प्रयागराज जिले में थाना अतरसुइया के अंतर्गत मीरापुर हनुमान मंदिर के पास सुविधा स्टोर चौराहे को ऐतिहासिक चौराहे के नाम से भी जाना जाता है। उसी ऐतिहासिक चौराहे पर सुविधा सेंटर के दुकानदार ये लोग तीन भाई हैं। तीनों भाइयों की अपनी निजी दुकान भी है। सबसे बड़े भाई संजीव कुमार जायसवाल ने गांधी स्टोर के नाम से किराने की दुकान खोल रखी है। विगत 35 वर्षों पुरानी दुकान है। इनकी माता को कुछ शारीरिक दिक्कतें हुई थी। कुछ लोगों के राय के अनुसार नजदीकी एरिया कल्याण देवी खुशहाल पर्वत में मरीज के इलाज हेतु सेरा जिम सेंटर खोला गया। वहां तमाम शारीरिक परेशान मरीजों का तांता लग गया। वहां उपचार हेतु मरीज जाते हैं। वह सेंटर अनुज वर्मा और उनकी पत्नी संध्या वर्मा दोनों कुछ लोग स्टाफ मिलकर चलाते हैं। जैसा कि व्यापारी संजीव कुमार जायसवाल का कहना है कि अपनी माता को इलाज करवाने के लिए ले गया था। सेरा जिम में लगभग एक सप्ताह बाद फर्क नहीं पड़ा तो मैं बात करने गया कि कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी तक तो वहां के ऑनर अनुज वर्मा व उनकी पत्नी संध्या वर्मा ने कहा कि अगर आपको जल्दी राहत चाहिए तो ये मशीन खरीदनी होगी। मशीन खरीदकर अपने घर ले जाइए और घर में अच्छे से इलाज करवाने से जल्दी राहत मिलेगी। ऑनर की बात पर भरोसा करके मशीन का ऑर्डर करने के नाम से एडवांस मांगा गया। व्यापारी संजीव कुमार जायसवाल से तो व्यापारी ने 21,000 रुपये जमा कर दिए। ये मामला मई माह का है। पूरा मई जून जुलाई बीत जाने के बाद भी मशीन मरीज को नहीं मिल सकी। यहाँ तक कि जुलाई में व्यापारी की मां की कैंसर की बीमारी से प्रयागराज जिले में कमला नेहरू अस्पताल में इलाज के दौरान स्वर्गवास हो चुका है। वहीं मशीन नहीं लेने की सूचना सेरा जिम के ऑनर को व्यापारी देता है तो 21,000 रुपये एडवांस राशि में से 10,500 रुपये देकर वापस दे दिए जाते हैं। ओनर के जरिए बाकी बचे 10,500 रुपये वापस करने के लिए नियत खराब कर लेते हैं। सेरा जिम के ऑनर अनुज वर्मा एवं उनकी पत्नी संध्या वर्मा कल बीती शाम 28 अगस्त को लगभग 5 बजे तक व्यापारी संजीव कुमार जायसवाल को फोन करके कल्याणी देवी खुशहाल पर्वत स्थित सेरा जिम सेंटर में बुलाया गया था। तभी व्यापारी संजीव कुमार जायसवाल सब्जी मंडी में सब्जी ले रहे थे। सब्जी मंडी से ही सेरा जिम सेंटर चले गए। व्यापारी संजीव कुमार जायसवाल का कहना है कि मुझे बैठाकर एग्रीमेंट पेपर में मुझसे हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया और ये भी लिखने के लिए बोला कि इसमें लिखिए कि हमारा पैसा वापस हो गया, अब कोई पैसा बाकी नहीं है। तो वहां उनकी बातों को सुनकर व्यापारी संजीव कुमार जायसवाल ने कुछ भी लिखने से एवं हस्ताक्षर करने से मना कर दिया कि जब आपने मुझे मेरा पैसा वापस नहीं दिया तो मैं कुछ नहीं लिखूंगा। तो वहीं बैठे ऑनर अनुज वर्मा व उनकी पत्नी संध्या वर्मा और वहां सेरा जिम के सभी लेडीज स्टाफ ने मिलकर व्यापारी संजीव कुमार जायसवाल को काफ़ी पीटा और इतने बुरे तरह से पीटा कि व्यापारी की आंख के ऊपर चोट लगने से खून बहने लगा और सर में भी खून बहने लगा। सर से खून बहने लगा। घायल व्यापारी संजीव कुमार जायसवाल वहां से जान बचाकर बाहर आने में सफल हुए तो व्यापारी अपने क्षेत्रीय थाना अतरसुइया मौके पर पहुंचे और अपनी बीती घटना पुलिस को सूचना दी। वहीं थाना अतरसुइया मौके पर सेरा जिम सेंटर के ऑनर अनुज वर्मा व उनकी पत्नी संध्या वर्मा को बुलवाया। वहां थाने में आकर दोनों लोगों ने समझौता किया और सेरा जिम के ऑनर ने शेष बचे हुए पैसे भी व्यापारी संजीव कुमार जायसवाल को वापस दे दिए। अभी भी व्यापारी संजीव कुमार जायसवाल दहशत में है। व्यापारी संजीव कुमार जायसवाल ने मीडिया के जरिए ये भी सूचना दी है कि हमको अपनी जान का खतरा है। यदि हमें कुछ भी होता है या किसी भी तरह की कोई घटना घटती है तो इसके जिम्मेदार सेरा जिम के सेंटर के मालिक अनुज वर्मा एवं उनकी पत्नी संध्या वर्मा एवं उनके समस्त कर्मचारी होंगे। उत्तर प्रदेश प्रयागराज जिले में मीरापुर ऐतिहासिक चौराहा जो कि थाना तरसुइया के अंतर्गत सुविधा स्टोर नामक नाम की ये दुकान है जो जानी जाती है। एक ऐतिहासिक चौराहा है जो कि सुविधा स्टोर जी के तीन भाई हैं दुकानदार। तीनों ने अपनी अलग अलग दुकान बना रखी है जिसमें एक घटना घटित होती है। सुविधा स्टोर के भाई बड़े गांधी स्टोर के नाम से दुकान खोले हैं जो कि ये किराने की संबंधित दुकान है और इनके साथ कुछ घटना घटती है तो ये मीडिया को भी सूचना देकर ये अपनी परेशानी बयान करना चाहते हैं जनता के सामने। क्या मामला हुआ है जो आपने आज मीडिया को बुलाया है? जी सर, मेरा नाम संजीव कुमार जायसवाल है। मीरापुर स्थित चौराहे पर मेरी गांधी स्टोर के नाम से दुकान है और काफ़ी पुरानी दुकान, काफ़ी प्रतिष्ठित दुकान है ये और करीब लगभग 30-35 वर्षों से हम यहाँ पे दुकान कर रहे हैं। मामला सर ये था कि मेरी माताजी को कुछ शारीरिक कष्ट था, तो मई में मैं इनको सेरा जिम एक थेरेपी सेंटर है वहाँ पे लेकर गया था। तो वहाँ पे सेरा जिम वालों ने कहा कि आप मशीन बुक करा लीजिए।
तो तभी थेरेपी देंगे। हमने कहा ठीक है। तो 21,000 रुपये मैंने दे कर के और उनको थेरेपी शुरू कर दिया। हफ़्ता 10 दिन बाद माताजी को तकलीफ़ बढ़ गई, तो फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उसमें डिक्लेयर हुआ कि इनको कैंसर है। उसके बाद फिर मैं डॉक्टरों की सलाह पे कैंसर का एक ट्रीटमेंट करने लगा और अंत में लास्ट में वो जिला चिकित्सालय कमला नेहरू में कैंसर का इलाज होता है, वहाँ पे मैंने उनको भर्ती करवा दिया। वहाँ पे बहुत इलाज चलता रहा, लेकिन इलाज के दौरान काफ़ी वो जूझती रहीं अपने स्वास्थ्य से। तमाम प्रयासों के बावजूद डॉक्टर उनको बचा नहीं पाए। तो उसके बाद फिर मैंने अपनी माताजी को खो दिया और 20 जुलाई 1923 को उनका देहांत हो गया। इस दौरान काफ़ी मानसिक परेशानी थी और 1 महीना गुज़र जाने के बाद जब मैंने कुछ मानसिक स्थिति मेरी कुछ ठीक हुई, तो मैंने सोचा कि 20,000 रुपये मेरा जमा है, कुछ मिल जाए तो मेरी कुछ आर्थिक स्थिति सुधर जाए। तो फिर मैं इनके पास गया, तो पहले तो इन्होंने इनकार किया कि मैं देने में असमर्थ हूँ। फिर मैंने कहा कि मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे पैसे की बहुत बहुत ज़रूरत है। तो उन्होंने 10,500 रुपये मेरे को दे दिया कब ऑनलाइन। दिया है? ये दिया है 25 अगस्त को, 25 अगस्त को। और आपने मशीन का एडवांस स्वरूप जो 21 रुपए जमा किया था, 21,000 रुपया, वो आपने मई में जमा जी, किया वो था? मई में जमा किया था, जी, मई 2023। जी, और उन्होंने पैसा दिया हमको 10,500। हाँ, 21 मई को हमने जब जमा किया तो 21,000 रुपये जमा किया था हुँ, और 25 अगस्त 2023 को इन्होंने 10,500 रुपये दिया और कहा कि अब इसके बाद मैं सोचूँगा पैसा देने के लिए, अब मेरे पास पैसा नहीं है। जी, तो मैंने संतोष कर लिया कि चलो ठीक है, कुछ तो सहारा हो गया। तो उसके बाद फिर 3 दिन के बाद 28 तारीख को मैं सब्ज़ी मार्केट में घर के लिए अपना सब्ज़ी खरीद रहा था आज, आज। तो उसके बाद वही सब्ज़ी मंडी पे ही इनका फ़ोन आ गया कि आ जाइए, थोड़ा बहुत ज़रूरी काम है। तो मैंने ये सोचा मन में, मेरी अभिलाषा हुई कि जिज्ञासा हुई कि शायद मन बदल गया हो और पैसा का इंतज़ाम हो गया हो तो मुझको मिल जाएगा। तो मैं चला गया वहाँ। जब चला गया तो उन्होंने पेपर निकाला और कहा कि इस पे साइन करो कि मुझे 20,000 21,000 मुझे पूरा मिल गया है। मैंने कहा मुझे तो केवल आधा ही पैसा मिला है और मैंने सोचा कि आज आप पैसा कुछ तो और देंगे। कहा नहीं, अब पैसा मेरे पास नहीं, पैसे का नाम नहीं लेना, बस इस पे साइन करो बस। हमने कहा हम साइन नहीं करेंगे जब तक पूरा पैसा नहीं मिल जाएगा। तो उसके बाद उन्होंने फिर दरवाज़ा बंद कर लिया और अनुज वर्मा और उनकी पत्नी मुझे मारना चालू कर दिए। बहुत बेदहा से मारा, बहुत बुरी तरह से पीटा। ये और अनुज वर्मा, संध्या वर्मा कहाँ रहते हैं? अनुज वर्मा, संध्या वर्मा ये खुशहाल पर्वत पे रहते हैं। नहीं, खुशहाल पर्वत नहीं, ये वही खुलदाबाद के आगे कुछ है, लूकरगंज इलाका वही। सेरा जिम कहाँ खोला इन्होंने? शेरा जिम का ऑफिस तो कलाई देवी चौराहे पे, डॉक्टर पांडे चौराहे पे शेरा जिम का ऑफिस वहीं है। आपको मारा गया है? वहीं पे मारा गया, ऑफिस के कौन-कौन अंदर। लोग थे मारने में? मारने में अनुज वर्मा थी, उनकी पत्नी संध्या वर्मा और उनके लेडीज स्टाफ 4 हैं जो कि यंग लेडी हैं। वो लोग भी सब मिलके बहुत मारे हमको। उसमें बचाव किसी ने नहीं कराया? किसी ने बचाव नहीं किया, आपको दरवाज़ा टोटल बंद कर 6 लिया लोगों था। ने मिलकर मारा है? हाँ, उसके बाद दरवाज़ा बंद कर लिया था, मेरी आवाज़ मोहल्ले में आगे नहीं जा निकल पा रही और दरवाज़ा बंद करने के बाद उन्होंने कहा कि अब मैं तुमको जान से मार दूँगा। उसके बाद संध्या वर्मा मेरी हाथ पकड़ के बहुत तेज़ी से मरोड़ दी, तो अनुज ने मना किया, उनके पति ने अनुज ने मना किया कि नहीं, पुलिस केस हो जाएगा, हाथ ना तोड़ो, टूट जाएगा हाथ। तो उसके बाद फिर मैं समझ गया कि ये लोग मार ही डालेंगे। ये फिर आँख और माथे पे जो जो चोट आई उन लोगों के मारने से आई जी, है? जी, जी, बहुत मारा। और कहाँ-कहाँ चोट आई ये है? सर पे आई है चोट, यहाँ सर पे आई है ये आई है सर। जी। हाँ, वो जूता, चप्पल, सैंडल, लकड़ी और झाड़ू सबसे मारा। इधर पूरा, ये पूरा इधर-इधर सूजन आ गया है और ये अभी तो खून भी बह रहा था, खून बहना बंद हो गया है यहाँ पे खून बह रहा था, यहाँ से खून काफ़ी बह रहा था, बंद हो गया है खून। अभी दवा लिया है थोड़ा-सा। और मैं मीडिया कर्मियों का आभारी हूँ। मीडिया कर्मियों से एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं एक दुकानदार हूँ, सम्मानित दुकानदार हूँ और मार्केट जाता रहता हूँ, कैश लेकर भी जाता रहता हूँ, माल लेके आता हूँ, आता-जाता हूँ। मैंने आज देखा कि पुलिस चौकी पे अनुज वर्मा के साथ कुछ बाहुबली किस्म के लोग आए हुए थे
तो मुझे कुछ संदेह है कि ये लोग कुछ मेरे साथ अप्रत्याशित घटना कर को अंजाम दे सकते हैं। तो मीडिया कर्मियों को मैं आभारी हूँ कि उनका सहयोग प्राप्त हो और उनको बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ अगर कोई किसी प्रकार की अप्रत्याशित घटना हो जाती है, तो उसके लिए सेरा जिम के मालिक अनुज वर्मा और उनकी पत्नी संध्या वर्मा होंगी। उनके कर्मचारी भी कि नहीं? उनके कर्मचारी